शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, तो उसको देखकर सब लोग हंसी उड़ाएंगे। ऐसे सुखदेव परमहंस जिस गांव में जाते, जिस गली से निकलते, नंगा बाबा या नंगा बाबा, लोग हंसी उड़ाते, उसके पीछे पीछे तक जाते। आज वो नंगा बाबा महाराज परीक्षित के समक्ष जैसे प्रकट हुआ, सारे बच्चे गांव वाले दंग रह गए। और इसको तो हम लोग नंगा बाबा के नाम से जानते हैं। ये तो इतना बड़ा महान व्यक्ति निकला, इसके पहुंचते इतने महान विभूतियां उठकर खड़ी हो गई। सब के सब अत्रि वशिष्ठ पुला विश्वामित्र अंगिरा, मैं तो बहुत कम ऋषियों का नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे ऋषि थे, महान से महान ऋषि, जिन लोगों ने सुखदेव परमहंस को देखने के बाद टिक नहीं पाए कि मैं बैठा रहूं, तत्काल उठ खड़े हुए, मस्तक झुकाया, अंतःकरण में प्रणाम किया। मालूम पड़ता है कोई सूर्य प्रकट हो गया हो, घोर अंधकार में प्रकाश फैल जाए, इसी प्रकार जैसे ही प्रकट हुए। सुखदेव परमहंस को सुंदर आश्रम पर अभिषिक्त कराकर महाराज परीक्षित हाथ में गंगा का जल लेकर चरण पखारने के लिए उद्यत हो गए। अरे ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, सुखदेव परमहंस है कैसे? ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बालक के रूप सुखदेव कहाए, और वेद समझते और शास्त्र समीप। अरे वेद समझते और शास्त्र समीप, मुनि राज के मानस मानी समाई। मन में समाहित हो गए। ऐसी विभूति को देखकर महाराज मन ही मन मुस्कुराए, गदगद हो गए। इन्हीं के द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है और कोई नहीं है। जितने बैठे हैं सब तो बैठे ही हैं, पर कल्याण किसी के द्वारा नहीं होगा। ऐसे महाताप धारी के द्वार पे, ऐसे महाताप धारी के द्वार पे, और याचक बन के परीक्षित आए। परीक्षित महाराज याचक के रूप में खड़े हो गए, चरण पखारा, आसन ग्रहण करवाया, चंदन इत्यादि पुष्प धूप दीप नैवेद्य आज से पूजन किया। अंत में हाथ जोड़कर खड़े हुए, जानी मनोरथ राजन का, जानी मनोरथ राजन का मुनि, आज कृपा के घन बरसाए। अरे जानी मनोरथ राजन का मुनि, आज कृपा के घन बरसाए। और सुखदेव परमहंस भगवान की। सब उठ खड़े हुए, प्रणाम किया, आदर भाव सत्कार के साथ आसन ग्रहण करवाया। आसन ग्रहण करते ही महाराज प्रश्नों की छड़ी लगा दी। इतने प्रश्न कर डाले, 100 प्रश्न का वर्णन है। 100 प्रश्न, एक प्रश्न नहीं किया था। सबसे पहला प्रश्न, हे प्रभु, इस मानव जीव को उसका परम कर्तव्य क्या है, किस प्रकार उसका कल्याण होगा। और आज हम और आप, महाराज इतना बताओ, हमारा कल्याण कैसे होगा। हम अपने कल्याण की बातें करते हैं और वो समस्त मानव जीव की बात कर रहे हैं। एक की बात नहीं किया,
वरीयाने सते प्रश्नाकुतो लोको हितो नृपम आत्मविद्या सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिसूया परः। गदगद हो गए सुखदेव परमहंस, कहने लगे महाराज आते ही प्रश्न सवाल करना चालू कर दिया, कुछ हाल खबर नहीं लोगे? अरे हाल चाल तो हो जाने दो, हम आपके प्रश्नों से अति प्रसन्न हैं। विचार किया राजन का कार्य तो अति उत्तम है, अपने कल्याण की बात नहीं किया, ये तो जगत के समस्त जीवों की बात कर रहे हैं, वो भी मानो, हर कोई मानो की बात किया। जो इस तरीके की भावना रखता है सभी के कल्याण के लिए, एक के कल्याण के लिए नहीं कथा होती है, समस्त जन समुदाय के कल्याण के लिए होती है। उसमें सब कोई आ जाता है, चाहे जिस भी वर्ण का हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, चाहे ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, ऐसे लेकर जेड तक कोई भी। जब इस प्रकार प्रश्न किया तब महाराज अपने आप को संभाल नहीं पाए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानम ईश्वरो हरि। तत्काल भगवान सुखदेव परमहंस भगवान का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण चंद्र का अपने अंतःकरण में स्थान दिया, बैठा लिया। प्रभु मैं आपका स्मरण करके ये प्रश्न देने का प्रयास करता हूँ। बोलेंगे तो परमहंस ही, पर वाणी निकलती कहां से? मुख से। और जो वाणी निकलती है, बोलने वाला तो मनुष्य आपको दिखाई पड़ेगा, पर वाणी आती कहां से है? ये लाइट जल रही है ना, यहाँ लाइट क्यों जल रही है? यदि इसका हम मेन कनेक्शन काट दे तो ये जलेगा? नहीं जलेगा। तुम कितना भी लाइट बांधो, मेन कनेक्शन काट के देखो, कोई लाइट जलेगा? कुछ नहीं जलेगा, अंधकार छा जाएगा। बोलने वाला कोई दूसरा है, कोई बोल नहीं सकता है। जाने बिनु न हो प्रतीति, अबिनु प्रतीत होए नहीं प्रीत। यदि आपको प्रेम रूपी रस प्रकट करना है तो प्रेममयी भगवान श्री कृष्ण में गोता लगाओ, उनके हो जाओ। जब भगवान सुखदेव परमहंस डूब गए और कहना चालू किया, हे राजन श्रोतव्या कीर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्य च भयम्। तीन ही मुख्य कारण है। रामायण में नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति। सुखदेव परमहंस ने सारी भक्ति को छोड़कर के महाराज जी से कहा, महाराज सावधान हो जाओ। सावधान अर्थात अपने मन को जिसमें बांध के रखे हो ना, इंद्रिय रूपी लगाम थामे हुए बैठा है, उसको दबोच के बैठो, मन कहीं भाग नहीं ना पाए। कोई कितना भी उलझ जाए और सुलझ जाओ। महाराज सावधान होकर बैठो, बार बार यही कहते सावधान हो जाओ। सावधान होने का तात्पर्य यही है कि आप सावधान अर्थात अपने मन को पकड़ के रखो। यदि मन तुम्हारा इधर उधर गया तो तुम्हारे समझ में कथा नहीं आएगी, कितनी बार भी सुनोगे समझ में नहीं आएगा। ये सागर है, 18,000 श्लोकों का केवल आपने नाम सुना होगा,
एक एक श्लोक में एक एक दिन कथा निकल जाती है। राम कथा हरि कथायनंता, अब कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। अनंत है, इसका कोई पारावार नहीं है। कितनी बड़ी कथा है, तुम सुनते सुनते जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीत जाएगा पर समाप्त नहीं होगी, किसी भी काल में नहीं होगी। तो क्या बताया? 3 साधन अपने जीवन में सब कोई उतार लो। नवधा भक्ति तो नहीं कर सकते हो, 9 प्रकार की भक्ति, पर सुखदेव परमहंस ने सबको काट पीट करके इकट्ठा कर लिया, बोला 3 ही भक्ति करो। कौन कौन सी? श्रोतव्य, श्रोतव्य श्रवण करना, श्रवण श्रवणेन्द्रिय, ये कर्णिका के द्वारा हम उसको भीतर में प्रवेश करते हैं। जब भीतर में आवाज जाती है तो हम उसे गुनगुनाते हैं। क्या क्या सुना था, किस तरह से सुना था, उसको मन के भीतर उतार लो। क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है, उनके शरण में जाना है, तो आपका मन ही जा सकता है। आपका हाथ पैर मुंह वाणी कान नेत्र ये कोई वहां नहीं जा सकता, केवल हमारा मन जा सकता है। हमारा मन ही जा सकता, कोई नहीं जाएगा। क्योंकि हमारी आत्मा के सन्निकट अर्थात हमारे गृह में, ये हमारा घर है ना, इस गृह में कोई एक ऐसा कमरा बना होगा जो मुझे अति प्रिय है, अर्थात उसका नाम होता है रसोइया। रसोई समझते हो ना, इसमें भोजन पकाया जाता है। वो सदैव पवित्र होना चाहिए। भगवान का स्थान वही एक स्थान है, बाकी और कोई स्थान नहीं है। उस रसोई में भगवान स्वयं रहते हैं। और यदि तुम शुद्ध स्नान शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन नहीं पकाओगे तो तुमसे सबसे पहले भगवान तो दूर ही खड़े रहेंगे, लक्ष्मी देवी ही रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी का एक रूप नहीं है। अरे वैकुंठे या महालक्ष्मी लक्ष्मी क्षीर सागरे, स्वर्ग लक्ष्मी इंद्र के है राज लक्ष्मी नेपाल, गृह लक्ष्मी सा गृहणा गेहे चा गृह देवता। कितनी लक्ष्मी हुई? एक राजा के घर में राज लक्ष्मी, एक स्वर्गपुरी में देवराज की पत्नी स्वर्ग लक्ष्मी, एक वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की पत्नी वो स्वयं लक्ष्मी है। उन्हीं की अंश कला से समस्त स्त्रियों का निर्माण हुआ है। और यहाँ गृह लक्ष्मी सा गृहणाम गेहे चा गृह देवता, घर में रहने वाला एक महापुरुष, उसकी धर्मपत्नी भी एक लक्ष्मी है। यदि वो रुष्ट हो जाए तो भोजन सही से नहीं पकेगा, घर में अशांति फैल जाएगी। एक बात जान लो, जिस घर की लक्ष्मी, जिस घर की स्त्रियों के नेत्रों से आंसू बहता है, उस घर में विपत्ति आने का वो समाचार बताता है। आने वाला समय तुम्हारा दुख का ही कारण होगा। क्योंकि उस स्त्री ने आंसू क्यों बहाए? इससे न्याय के देवता हमारे शनि भगवान कुपित हो जाएंगे और आपको अनंत प्रकार के रोग दे देंगे। क्योंकि किसी के घर में यदि उसका माता पिता बूढ़ा है या जवान हो, यदि वृद्ध आत्मा के आंखों से आंसू बह गए तो समझ जाओ उस परिवार वालों की खैर नहीं है। अथाह कष्ट भोगने पड़ेंगे उस घर वालों को। क्योंकि वो बैठा हुआ न्याय का देवता सिर्फ न्याय करता है,
और कुछ नहीं करता। तो 3 प्रकार, श्रोतव्या, कीर्तव्या, भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करना, पहली भक्ति श्रोतव्या। कीर्तव्या, कीर्तन करना, दूसरी भक्ति मुख से वाणी से भगवान का संकीर्तन करना, ये दूसरी भक्ति है। स्मर्तव्या, स्मरण करना, मनन करना, चिंतन करना, चिंता नहीं करना। चिंता से वो हमारे को चिता के मार्ग तक पहुंचा देता है, और चिंतन से मेरी परम गति अर्थात मुझे अथाह ज्ञान, अथाह भक्ति के सागर में पहुंच जाते। चिंतन करने से ये फल मिलता है, और चिंता करने से हम श्मशान की भूमि तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जितने लोग बैठे हो, आज से केवल 3 ही प्रकार की भक्ति, चाहे तो मंदिर बनवाओ, तो 1000 मंदिर बनवाओ, पर उस मंदिर की सेवा करना, उसको सुचारू रूप से वहां पर किसी भी प्रकार का कचरा ना करना। ये मंदिर बना ना सामने, मैं तो आज देखा वहां पर वो झाड़ू लगाए ना, आप लोग सामने दीवार में झाड़ू लगा दिया। अब बताओ, वो मंदिर है, उस मंदिर में झाड़ू एकांत स्थान में रखना चाहिए, जिस पर दृष्टि ना पड़े। झाड़ू को तुम क्या समझते हो? झाड़ू से स्वयं झाड़ू ही लक्ष्मी है। यदि वो रुष्ट हो गया तो तुम कितना भी कमा के लाओ, घर में संपूर्ण नहीं हो सकता किसी भी दशा में। झाड़ू को कभी खड़े करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को कभी सामने नहीं रखना चाहिए, झाड़ू में किसी का पैर नहीं लगना चाहिए। जितनी बार लगेगा उतना पाप लगेगा। लक्ष्मी उससे उतना ही दूर भागेगी जितनी बार उसके पैर में लगा। और उस दीवार में झाड़ू लगा है, मंदिर बनवाना ये स्वधर्म है, पर मंदिर की सेवा करना आप सभी लोगों का। मंदिर किसी व्यक्तिगत प्राणी का नहीं होता है, व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो सभी का होता है। मंदिर में कोई भी जा सकता है, चाहे स्त्री जाए चाहे पुरुष जाए, पर वहां इतनी सफाई होनी चाहिए, इतनी सफाई होनी चाहिए, देखने के बाद, पहुंचने के बाद स्वयं आप आनंद में डूब जाए। वाह क्या मंदिर है तो केवल दीवार ही और फर्श या टाइल्स ही लगा है, पर मंदिर तो मंदिर है। पर वहां देखा, मंदिर तो बनवाने वाला महान है, पर उसकी सेवा करने वाला महान नहीं। जो भी जाए वहां उस झाड़ू को एकांत स्थान में रख के, चारों तरफ से झाड़ू लगा के साफ सफाई के साथ रखे, धुलाई पुछाई जैसे अपने घर के आंगन की सुरक्षा करते हो ना, ऐसे ही मंदिर की भी करनी चाहिए। तो हमारे गांव के हैं, हमारे गांव में है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे गांव में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। तुलसी बाबा कहते हैं समस्त सठता को त्याग कर, समस्त प्रपंच को छोड़कर, सभी से मुक्त होकर के परीक्षित महाराज बैठ गए। कुछ भी ध्यान नहीं रहा, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे केवल परम गति प्राप्त करना है भगवान के चरणों में, मात्र इतना ही। श्रोतव्या कीर्तव्यस्यम् स्मर्तव्यास अभयम्। पहले इतना कथा सुनो, इतना कथा सुनो, इतना सुनो
कि मन शांत हो जाए, अंदर से आत्मा तृप्त हो जाए, उसे कहा जाता है सुनना। और मैं देखता हूँ यहाँ पर आ तो जाते हैं सब लोग, पर ये तो कहा जाए भैया थोड़ा कीर्तन कर लो ना, ताली बजाओ, तो मालूम पड़ता हो किसी कैद खाने में बैठ गए। कैद खाना नहीं है, ये कैद से मुक्ति दिलाने वाला मार्ग है, मुक्त हो जाओगे। पर भगवान के लिए ऐसा करो तो, ऐसा करने के लिए आपको भगवान के शरण में जाना होगा। जैसे सुखदेव परमहंस के शरण में महाराज परीक्षित पहुंचे, अब उनके प्रश्न को उत्तर देने के लिए महाप्रभु ने ध्यान किया। ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव वीरञ्चमुतं शरणम्। स्मरण कर लिया भगवान शिव शंकर का भी, जिससे कल्याण होना है। कल्याण का नाम ही शिव है। प्रभु यजमान कल्याण चाहता है, इसलिए शिव का स्मरण अर्थात कल्याण कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण हमारे ध्यान में आ जाओ। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय धिया। प्रारंभ किया कथा को। आप लोग भी कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री राधा कृष्ण की शरण में जाओ, अर्थात यहाँ बैठे हो तो उनको अपने हृदय रूपी कक्ष में बैठा लो प्रेम के साथ। राधेजू को राज धाम वृंदावन में, राधेजू को राजधाम वृंदावन में, ऐसे मत गाओ सब लोग, ताली बजाओ, या तो हाथ ऊपर उठा के बजाओ या फिर नीचे बजाओ तो जोर से बजाओ।
वृंदावन में श्री वृंदावन में 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 राधे 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 झूठो राम भक्त जन राधे राधे भक्त जन राधे राधे आप लोग भी राधे राधे बोलो ना। और ये विचार करो, हम सब लोग वृंदावन धाम में बैठे हैं, यहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण का ही चर्चा बोलबाला हो जाए तो वृंदावन ही बन जाता है। बोले वृंदावन धाम की। रटत भक्त जन राधे राधे रटत भक्त जन राधे 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 श्री राधे राधे रटत भक्त जन राधे राधे भक्त जन राधे राधे। जब हम सब लोग राधे राधे कहते हैं तो कौन प्रसन्न कौन होता है? कहते स्वयं ब्रजराज धाम की कहते स्वयं ब्रजराज धाम जो जन राधे राधे गावे जो
जग राधे राधे गावे, राधे गावे श्री राधे गावे, जो जग राधे राधे गावे, जो जग राधे राधे गावे, इतना गाओ मत ब्रज राज धाम राधा कृष्ण भगवान की। कथा प्रारंभ हो गई। आज तो कथा यार तृतीय दिवस है। यदि आप लोग थोड़ा शांति बना के बैठो तब तो मजा ही कुछ और आएगा, क्योंकि मजा के लिए कुछ लोग आते हैं कथा में। हम चलेंगे वहां मजा आएगा। ये बताओ वहां कथा होती मजा आता कि नहीं आता? वो क्या बताओ, कोई मजा नहीं आता, फिर नहीं जाएगा। दूसरा बोला अरे मजा तो बहुत आता है। जो वहाँ वादक लोग आए हैं इतना बढ़िया बजाते हैं, क्या बताओ। अच्छा अब तो हम देखने के लिए चले। अब कुछ लोग तो आते हैं देखने के लिए। जानते हो भागवत देखी जाती है या सुनी जाती है? सुनी जाती है। एक ब्राह्मण देव काशी में गए भागवत पढ़ने। 12 साल तक भागवत पढ़े और पढ़ने के बाद जब वापस गांव आने लगे तो उनके पितृ अर्थात उनके पूर्वज जो मर चुके थे उनकी वहां सराहना होने लगी। कहाँ पे? पितृलोक में। वाह, तुम्हारा वंश तो भाई भागवत पढ़ लिया, वो भागवत कहेगा। और दूसरे जब महात्मा जी ब्राह्मण देवता पढ़ करके लौटे तो टिकट लिया काशी से गांव तक का। बाजू में स्टेशन था, टिकट तो था, पहुंच तो गए स्टेशन, पर जेब में वहां से जाने के लिए घर तक का किराया बचा था। और जब वहां उतरे तो भूख और प्यास दोनों सता रही थी बेचारे। सोचने लगे कुछ चल के नाश्ता पानी कर लो, चाय वाय पी लो।